Just now entered in long trade in Asian Paints at 3050.10. Stop loss is priced at 3046.65. So hopes it will continue its upward movement now. Very good movement by bulls. So I place my target order at 3070.95, which will be 1:6 listed or ratio trade. Very good move by bulls and about to hit my target here. It was very quick trade of 1:6 listed or ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एशियन पेंट्स। थोड़ा रिस्की ट्रेड था क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड लिया गया था, लेकिन डिटेल समझेंगे तो पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी क्या था। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो लगभग ये साइडवेज फेज में है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे ये लो करने के बाद ये हायर हाई स्ट्रक्चर में है, और ये जो पूरा जोन है डिमांड जोन उसका सपोर्ट ले रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा वॉल्यूम में देखेंगे तो ये एक वॉल्यूम दिख रहा है जो कई महीनों का ब्रेकआउट वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन बिल्ट हुआ है आइदर बायर और सेलर। अगर उस दिन की बात करेंगे तो वो दिन था ये 18 जुलाई। 18 जुलाई के बाद प्राइस ऊपर गया है, मतलब ये स्विंग ब्रेक करके ऊपर गया है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग हुआ है और यहाँ पे बायर्स का पोजीशन बन गया है, क्योंकि इसका लो प्रोटेक्टेड है, इसका हाई ब्रेकआउट हो चुका है। तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए इसका एक हाई मार्क कर लेता हूँ, और डेली एनालिसिस कैसे किया जाता है वो दिखाने के लिए। अब अगर हम मंथली की बात करेंगे, मंथली चार्ट की, तो जो जुलाई मंथ का हाई था वो ये था। तो एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है और उसने किया भी। 4-5 दिन यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। अगस्त महीना जब चालू हुआ तब ये भी रेजिस्टेंस निकला, ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन इस दिन कुछ एक्टिविटी हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेली वॉल्यूम में तो ये लगभग 3 टाइम्स डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट है बिटवीन 6 एंड 7। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पोजीशन बना है। अगर यहाँ पे सेलर होते तो शायद ये कैंडल बेरिश बन जाता, क्योंकि नीचे गया था कैंडल और यहाँ पे ऐसा रेड क्लोज हो जाता। लेकिन ये कैंडल क्लोज हुआ है इस मन के हाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो बायर्स है वो शायद यहाँ पे फिर पोजीशन बना रहे, ऐसा हम सोच सकते हैं। इस दिन भी बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन ये थोड़ा गैप डाउन होकर सीधा ही नीचे गिर गया, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इस कैंडल के बाद ये कैंडल आया जो पॉजिटिव है, पिन बार है और डेली वॉल्यूम भी ब्रेकआउट है, और करीबन यही लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ है। अब अगर ये ब्रेक इंसर्ट हुआ है मंथली, इतना बड़ा रेड कैंडल है और वो कंटिन्यूएशन में नीचे भी आ रहा है क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ है, तो ये कैंडल ने नीचे क्लोज करना चाहिए था अगर यहाँ पे सच में सेलर होते जो इस दिन आए थे यहाँ पे 3 टाइम्स वॉल्यूम ब्रेकआउट करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइंग हुआ है वो शायद यहाँ पे और एक्टिवेट हो चुके हैं बायर्स। तो ये देख के मैंने आज बाइंग किया था। मोस्टली ये पिन बार कैंडल है, तो इसका हाई मार्क कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड का रेफरेंस प्रीवियस कैंडल हाई भी हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम वाला ट्रेड था। और अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, कल के देखो तो ये लो था, ये हाई था और ये हाईएस्ट वॉल्यूम था यहाँ पे। ये बहुत नीचे था। अगर
सुबह ही यहाँ पे आ जाता प्राइस तो यहाँ से बाइंग हो सकता था, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल बहुत ही बुलिश है। तो 3 मिनट में अगर हम जाके देखेंगे तो इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का साइन है। और हमारा हाइपोथेसिस भी बुलिश साइड में था। तो जिस रिट्रेसमेंट का मैंने थोड़ा स्टडी किया 1 मिनट में जाके, टू हैव अ स्मॉलर स्टॉप लॉस ट्रेड। ये तीनों कैंडल्स में बुल्स है ऐसा मान सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक किया है कैंडल ने और ऊपर क्लोजिंग दिया है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए विथ वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं ये बेयर्स का साइन है, सेलर्स आ गए तो हम डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते यहाँ पे कहीं भी। पहली बार यहाँ पे बुल्स ने थोड़ी कोशिश की इस सेलर्स के अगेंस्ट। तो ओपीबीएम मेथड से यहाँ पे एक सपोर्ट बना है और एक सपोर्ट यहाँ पे बना, कॉन्जिक्यूटिव 2 सपोर्ट्स बने। फिर इस कैंडल ने दोनों इस लेवल्स को कंफर्म किया है और इस कैंडल ने फिर से इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे टू रेड टू ग्रीन का भी फॉर्मेशन हुआ है। अब ये सब देख के मैंने ऑर्डर प्लेस किया। तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, मतलब जो ओपीबीएम का सपोर्ट था, वो यहाँ तक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जा सकता है, ऐसा एक नॉर्मल थिंकिंग हो सकता है। तो इसके जस्ट ऊपर 50.05 जो होल फिगर था, वहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस किया। और इसी कैंडल का लो था, इस कैंडल का जो ऊपर क्लोजिंग हुआ है उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखा था। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था और 1 मिनट टाइम फ्रेम। थोड़ा रिस्की लग सकता है लेकिन ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। क्विक डिसीजन, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। और एग्जिट हुआ था 70.95 पे 1:6, जो कि बहुत जल्दी अचीव हुआ। होप्स आपको ये ट्रेड पूरा समझ में आया होगा। नॉर्मल वे से अगर ये इसको अगर ट्रेड करना होता तो ये लेवल थे ही। तो यहाँ पे टू रेड टू ग्रीन फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बैठ सकता था यहाँ पे विद दिस स्टॉप लॉस। और जो भी ऊपर वाला लेवल है उसका टारगेट 1:234 हो सकता था ये ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि अपना हाइपोथेसिस यहाँ पे सही था, प्राइस एक्शन वैसे ही दिखाया फर्स्ट मिनट में, इसलिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। वरना ये ट्रेड भी चल जाता था। तो होप सो ये भी आपको समझ में आएगा कि अगर अल्टरनेटिव एंट्री लेना था तो मैं कहाँ लेता।